कैसे हैं? आज का मेरा जो टॉपिक है वो है गॉसेस थ्योरम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 2019, 20, 21 की दृष्टि से महत्वपूर्ण एमपी बोर्ड वालों के लिए, खासतौर से सीबीएसई के लिए गॉसेस थ्योरम। ये गॉस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1777 में इस थ्योरम को बताया और जनरली वो उनका जो कहना था वो फ्लक्स के बारे में उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स ये एक अच्छा टॉपिक है और इसको हम जल्दी थोड़ा आपको समझा देते हैं। फ्लक्स, यहाँ पर जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना जरूरी है। अब फ्लक्स को हम देख नहीं सकते, नॉन आपके लिए दिखेगा नहीं, वो अनसीन होता है, पर फिजिक्स में पढ़ेंगे फ्लक्स होता क्या है। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कभी भी कि करंट, जैसे ये वायर है, वायर पे कोई करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि कोई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। वायर है मैं बात कर रहा था फ्लक्स की। ये कोई ना कोई वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, इस पे करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो इसको जब हम पकड़ेंगे तो करंट हमारे ऊपर आएगा, झटका देगा। जब नहीं पकड़ेंगे तब भी कभी ऐसे केसेस हुए कि बिना पकड़े हुए आपको करंट का झटका लगा। वो क्यों लगता है? ये वायर है, इस पे करंट फ्लो हो रहा है, बट उसके सराउंडिंग एरिया पे उस करंट का इफेक्ट होता है, और उस इफेक्ट का जो झटका लगता है, वो जो इफेक्ट है, विदाउट टच आपको जो इफेक्ट पड़ा, वो जो इफेक्ट है, उसी को हम लोग यहाँ फ्लक्स से बोलते हैं। जनरली आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फोर्स लाइन। सपोज दैट एक मैंने पॉइंट लिया, ठीक, P, यहाँ पे मैंने चार्ज दिया प्लस Q, इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज दे दिया? प्लस Q। अब जब यहाँ पे चार्ज है तो इस चार्ज का इफेक्ट होगा, कुछ दूरी तक इफेक्ट होगा। मान लिया कि ये इतना दूरी तक कोई ना कोई इफेक्ट बना के रखा हुआ है। अब इससे हम r डिस्टेंस पे अनदर पॉइंट ले लिए P, ये, और यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया, थिंक कर लिया, छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लिया। इस सरफेस के थ्रू इसके सेंटर पर O, जहां पर प्लस Q मैंने लिया था, तो इस सेंटर पर कोई ना कोई एंगल क्रिएट होगा। यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा वो बोला जाता है, सपोज दैट यहाँ पे जगह कम है, मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूं बता के, इस एंगल को अपन बोलेंगे क्यूबिकल एंगल, जिसे हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यूबिकल एंगल डी ओमेगा से। बात हो रही थी फ्लक्स की। ये पॉइंट O पर कोई ना कोई चार्ज है और इस चार्ज का इफेक्ट इस सर्कल के अंदर है, इतने में इसका इफेक्ट है। तो इस इतने में इसका इफेक्ट है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इफेक्ट जो है वो कोई ना कोई लाइन के थ्रू आप कह सकते हो कि आउटवर्ड निकल रहा, बोर्ड के बाहर की तरफ। और वो जो लाइन जो फोर्स क्रिएट कर रही है, उस लाइन के ग्रुप को, है ना, लाइन के ग्रुप्स को, पूरी की पूरी लाइन जो है वो मिलकर के बनती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। गॉस ने ये बताया कि जब आप कोई चार्ज लेते हो, चार्ज के थ्रू जो एरिया आपका है, उस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। कोई भी चार्ज है, उस चार्ज के थ्रू जो एरिया रिकवर हो रहा है, जितने एरिया में उस चार्ज का इफेक्ट है, उस एरिया से जो फ्लक्स निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्स लाइन जो है उस एरिया पर, वो कितना होगा, उसको हम यहाँ फ्लक्स को फाई से लिख के और रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर गॉस ने इस लॉ को फाइंड किया। गॉस थ्योरम, इनका कहना क्या था? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से
द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस किसी क्लोज सरफेस से इज 1/epsilon0 टाइम, इज 1/epsilon0 वो 1/epsilon0 टाइम होता है ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके। क्यू चार्ज दिया तो क्यू का 1/epsilon0 टाइम, यानी कि क्यू इंटू 1/epsilon0 टाइम, तो 5 इक्वल टू Q/epsilon0 टाइम, ये इनका स्टेटमेंट था। और इसी को हम प्रूव करेंगे। एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज बोली जाती है ना, तो यहाँ पर हालांकि आप एप्सिलॉन 0 ही लिखेंगे। चलिए आगे, अब हम इसको प्रूव करने चलते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें पता है, इसे पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, और चैप्टर जो ये चल रहा है तो आपका क्रम में ही चल रहा है, जिसके बाद जो टॉपिक है तो इंटेंसिटी हमने पढ़ी है, इन ऑन भी पढ़ी है, साइड ऑन भी पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जनरली फार्मूला मैंने बताया है, इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी है प्रभाव, यहाँ पे जब हम चार्ज रखेंगे ऊपर, उसका जो इफेक्ट है इस सर्कल के अंदर, उसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कि ई, इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू चार्ज है Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। P पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ पर P पर निकालनी है, तो P तक की डिस्टेंस R है, तो R² बनेगा। और ये जो छोटा सा एरिया लिया है P पे, वो ds है ना, और ये इंटेंसिटी इसकी ऐसे जाएगी आउटवर्ड, और ds इस तरह से जाएगा। इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा d थीटा। इस बात को समझिएगा। इंटेंसिटी मैंने निकाली है P पे, हमको चाहिए फ्लक्स, फ्लक्स चाहिए, और जो आएगा वही गॉस थ्योरम प्रूफ होगा। फ्लक्स निकालने के लिए पहले हमें इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला होता है, हम अभी बताते हैं। इंटेंसिटी आ गई इतनी, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अब हमें चाहिए फ्लक्स। तो यहाँ पे हम छोटी सी बात ये बताएंगे आपको, फ्लक्स निकालने के लिए पूरे एरिया का फ्लक्स निकालना है, तो पहले हम एक छोटा सा जो मैंने ds स्मॉलर एरिया लिया है उस पर इंटेंसिटी निकालते हैं, उसका फिर इंटीग्रेशन करते हैं, तो पूरी इंटेंसिटी या पूरा फ्लक्स आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लक्स का फार्मूला होता है डी फाई। डी फाई क्यों? छोटे से एरिया से निकाला जा रहा है, तो डी फाई छोटे वाले एरिया का है, तो डी फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी एस। ई इंटू डी एस ये वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म से जब हम इसको रिमूव करेंगे, यानी वेक्टर हटा देंगे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब कि डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ई की वैल्यू आपको मिल चुकी है, पुट द वैल्यू in equation first। d phi e is equal to e की वैल्यू है 1/4πε0 q अपॉन r² इंटू ds cos थीटा, ऐसा बनेगा d phi e। अब हम इसको बोले कि d phi e की वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए, फाई चाहिए, तो इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम अब इंटीग्रेशन अगर करते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के पहले एक चीज बताता हूँ। ये आपका लिखा हुआ है ds cos थीटा अपॉन r²। जो स्मॉलर एरिया ds है, ds के थ्रू पॉइंट O पर जो क्यूबिकल एंगल क्रिएट हो रहा है डी ओमेगा, उसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r²। ये वैल्यू होती है क्यूबिकल एंगल, ये वैल्यू क्यूबिकल एंगल की, मतलब कि ds cos थीटा अपॉन r² की जगह पे हम डी ओमेगा लिखेंगे, तो देन ये कैसे बनेगा आपका, ये बन जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1/4πε0 इंटू
क्यू ds cos थीटा अपन आर स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे डी ओमेगा, क्यू इंटू डी ओमेगा, ऐसा बन जाएगा। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आप करोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, मतलब कि ऐसे इंटीग्रेशन आप कर दोगे तो डी फाई का बनेगा फाई, डी हट जाएगा ना, वैल्यू बड़ी हो गई, इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है वैल्यू बड़ी हो गई। फाई इज इक्वल टू कॉमन होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना क्यू को इधर लिख दिया 1 के साथ में। डी ओमेगा का हम ये करेंगे इंटीग्रेशन, तो डी ओमेगा इंटीग्रेशन होता है 4 पाई। यहाँ बता दो, थोड़ा सा बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा 4 पाई कैसे, क्यों होता है सर, क्यों होता है, याद कर ले, नहीं समझो कैसे होता है, हम बताते हैं। क्यूबिकल एंगल डी ओमेगा, मैंने बोला कि क्यूबिकल एंगल का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब कि वैल्यू को बढ़ा दो। तो ये बताओ अगर इस पॉइंट पे इतना सा एंगल है डी ओमेगा, समझना इतना सा एंगल है डी ओमेगा, मैंने कहा बढ़ा दो वैल्यू, कितना बढ़ाओगे भैया, पूरा बढ़ा देंगे 180, इतने न करेंगे, एक चक्कर पूरा 180, 180 का मतलब होता है पाई और पाई, पाई पाई 2 पाई है ना, 2 पाई ना, तो यहाँ पर 2 पाई हुआ, 180 ऊपर 180 नीचे, बट ये क्यूबिकल बोला गया। क्यूबिकल का मतलब है कोई ऐसा सरफेस नहीं है इस एरिया पे जो ds या s लिया गया है, ये क्यूब टाइप का है, मतलब कि लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों चीजें हैं क्यूबिकल, इसीलिए यहाँ पर 4 पाई हुआ, 2 पाई ये इस सरफेस का, 2 पाई इस सरफेस का, मतलब कि जैसे कि ये और ये चारों तरफ से, तो 4 पाई। अच्छा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूव करना था और यही है गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। गॉस का कहना यह था कि कोई क्लोज सरफेस है, उस पर अगर आप कोई चार्ज लेते हो तो उससे जो फ्लक्स निकलेंगे, फ्लक्स की वैल्यू उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/0 टाइम होता है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ inside of a charge and 1/0 times। ठीक है, कंप्लीट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे इसके एप्लीकेशंस हैं जिनको हम तैयार करते हैं।